इस वीडियो में मैं आपको 2 योजनाओं के बारे में बताने जा रहा हूं। एक डाकिया योजना के बारे में, जिसके अंतर्गत में 35 केजी राशन मिलता है कुछ परिवारों को, और साथ में दूसरा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के बारे में। तो आइए दोनों ही योजनाओं के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के बारे में थोड़ी सी जानकारी है, इसको पहले बता देते हैं। दुमका जिले में सभी लाभुकों को आमंत्रित किया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत में, कि जो भी योग्य परिवार हैं जिन्होंने 20 सालों में मकान नहीं लिया है, जिनकी आमदनी 3 लाख सालाना से कम है, या जो जिनका भारत भर में कहीं किसी शहर में पक्का मकान नहीं है, और अगर आप कमज़ोर आय वाले हैं, सरकारी नौकरी वगैरह में नहीं है, तो वैसी स्थिति में आप जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हमारे चैनल पर इसके लिए वीडियो भी है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा आप देख सकते हैं। आवेदन पत्र, एक्टिव मोबाइल नंबर, परिवार का फोटो, पति पत्नी का वोटर आईडी कार्ड, आवेदक का बैंक खाता की छाया प्रति, आय प्रमाण पत्र, भारतवर्ष में कहीं पक्का मकान नहीं होने का एक शपथ पत्र यानी एफिडेविट, और जमीन संबंधित प्रमाण पत्र। ये तमाम चीज़ें लेकर के आप ऑनलाइन कर दें, आपको प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 मिल सकता है। हम बात शहरी की कर रहे हैं। अगर आप ग्रामीण में क्षेत्र में रहते हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना लेना चाहते हैं, तो वैसी स्थिति में अभी सर्वे का काम हो रहा है। आप अपने पंचायत सचिव या मुखिया जी से संपर्क करें। अब हम दूसरी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि डाकिया योजना के बारे में है। और ये योजना जो है वो आदिम जनजातियों के लिए चलाई जाती है, जिनको पीवीटीजी कहा जाता है। पीवीटीजी का मतलब हुआ विशेष रूप से जो आर्थिक रूप से कमज़ोर जनजाति समूह हैं उनके लिए। देखिए, एक ये योजना चलती है राज्य सरकार की डाकिया योजना, जिसके तहत जो है वो 7 करोड़ रुपये का बजट जो है वो 2019-20 से लेकर के अब तक रखा जा रहा है, लेकिन ये पैसे खर्च नहीं हो पा रहे हैं। 35 किलो अनाज का पैकेट इसमें जो है वो एक परिवार को दिया जाता है, जो पीवीटीजी परिवार हैं। यानी एक प्रकार से आप समझ सकते हैं जो बिल्कुल आदिम जनजाति हैं, मतलब एक एसटी होता है, एसटी नहीं, शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं, बल्कि उससे भी और जो बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर समूह है, जिसको पीवीटीजी कहा जाता है। ऐसी कुछ जातियां हैं जो एसटी से भी ज़्यादा मात्रा में वो जो है वो पिछड़े हुए हैं, उन लोगों को पीवीटीजी कहा जाता है। वैसे परिवारों को 35 किलो अनाज का पैकेट दिया जाता है, उनके घर में ले जाकर, उनको नहीं लेना है बल्कि उनके घर में ले जाकर के पहुंचाना है। इसी योजना का नाम है डाकिया योजना, और इस योजना के तहत जो है वो हर साल 7 करोड़ रुपये का बजट रखा जा रहा है, लेकिन लगातार जो है वो खर्च कम होता गया है। या तो ये योजना सही तरीके से काम नहीं कर रही है, या अन्य जो भी कारण हो। तो इस योजना के अंतर्गत में पीवीटीजी समूहों को जो है वो 35 किलो जो है वो अनाज दिया जाता है। तो अगर आपके अगल बगल में कोई ऐसे जनजाति समूह हैं जो पीवीटीजी में हैं, तो उनको आप इस योजना के बारे में बताएं, ताकि उन्हें इस योजना का लाभ मिल सके। मैं थोड़ा सा यहाँ पर पीवीटीजी जातियों के नाम के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। झारखंड में असुर, बिरहोर, ब्रिजिया, कोरबा, मालपहाड़िया, सोरिया, पहाड़िया, परहरिया, सवर, इस प्रकार की कुछ कुछ जातियां हैं जिनको पीवीटीजी में रखा हुआ है। तो यदि पीवीटीजी, जिसका पूरा नाम है पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, अगर इस ग्रुप की कोई भी जातियां हैं जो आपके अगल बगल में रहती है, तो वैसी स्थिति में जो है आप उनको खबर कर दें कि इस प्रकार की योजना चल रही है, क्योंकि उन लोगों को जो है वो इन योजनाओं के बारे में पता नहीं है। देखिए, ये जो है इसमें आप देख सकते हैं कि सभी स्टेट वाइज जो है वो नाम दिया गया है पीवीटीजी समूह का। देखिए, लिखा हुआ है स्टेट वाइज लिस्ट ऑफ पीवीटीजी ग्रुप्स। किस किस स्टेट में किनको पीवीटीजी में रखा गया है, तो बिहार और झारखंड, इन जगहों पर असुर, बिरहोर, बिरजिया, हिल खरिया, कोरवा, माल पहाड़िया, पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया और सवारा, ये जातियां जो है वो पीवीटीजी ग्रुप में रखा गया है। इस प्रकार से कुछ अन्य राज्य, यहाँ सभी राज्यों के बारे में दिया गया है। तो अगर आपके अगल बगल में इस प्रकार से कोई जनजातीय समूह है, तो उन्हें खबर करें और उन तक 35 केजी अनाज वाला जो योजना है डाकिया योजना, इसके बारे में बताएं, ताकि वे इनका लाभ ले सकें। धन्यवाद।